सत साहे भाई और बहनों, सबको मेरा राम राम। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अचानक से काशी नगरी में बड़ी हलचल मच गई थी। दूर दूर के साधु और पंडित भक्त एकत्रित हुए थे। वहां विषय पूछने लगे कि कृष्ण भगवान का असली स्वरूप कौन सा है। कोई उन्हें मुरलीधर कहता, कोई रणछोड़, तो कोई द्वारकाधीश, तो कोई गीता का उपदेश। हर किसी की अपनी मान्यता थी, अपना तर्क था। उसी सभा में फटे वस्त्र था, मुख पर तेजस्वी नेत्रों वाले संत कबीर दास भी आकर वहां बैठ गए। लोग उन्हें पहचानते थे, जो बिना लाख लपेट के सत्य कह देता है। सभा में प्रधान पंडित ने प्रश्न उठाया, बताया महात्माओं का कृष्ण का असली रूप क्या है। वह वही है जो वृंदावन में गोपियों के साथ रस रचाते हैं, या वे जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हों। एक वैश्य संत बोले, कृष्ण का असली रूप तो वही है जो बालक का माखन चुराता है, के आंचल में खेलता है। वही मधुर, यही ईश्वर है। दूसरों ने कहा, नहीं, असली रूप तो गीता का उपदेशक है, ज्ञान योगी, कर्म योगी, युद्ध के मैदान में धर्म की स्थापना करने वाला। तो तीसरे बोले, कृष्ण का सत्य रूप तो द्वारका का राजा है, शक्ति और वैभव से युवक, बहुत तेज हो गति है। हर कोई अपने मत को अंतिम रहस्य बताने लगता है। तभी किसी ने कबीर से कहा, कबीर तुम भी कुछ कहो, तुम्हारी दृष्टि में कृष्ण का असली स्वरूप कौन सा है। कबीर मुस्कुराकर, उनकी मुस्कान में करुणा भी और रहस्य भी। सभा में सन्नाटा सा गया। कबीर ने आगे कहा, तुम लोग रूपों से उलझ रहे हो। कृष्ण को किसी एक आकृति में बांधना सागर में लोट में भरने जैसा है। तो एक युवक उठा और बोला, तो क्या कृष्ण का कोई रूप ही नहीं। कबीर ने शांत स्वर में मुझे उत्तर दिया, रूप है, पर एक आंखों से देखने वाला विषय। कृष्ण का असली रूप चेतना है, प्रेम है और धर्म का बोध है। संत कबीर ने एक कथा सुनाई। एक बार एक साधक ने वर्षों तक कृष्ण की मूर्ति की पूजा की। रोज फूल, दीप, भोग सब कुछ करता, पर मन अशांत रहता। एक दिन वह वृंदावन गया और रोते हुए बोला, हे कृष्ण, मैंने कुछ इतना पुकारा, फिर तुम क्यों नहीं आए। तभी उसे भीतर से आवाज आई, तुम मुझे बाहर ढूंढता रहा, मैंने तो तुझे कभी बाहर होने का वादा ही नहीं किया। कबीर बोले, वही कृष्ण जो अर्जुन को कहता है, निमित्त मात्र बनो। वही कृष्ण आज भी हर मनुष्य के भीतर पुकार रहा है। सभा में बैठे लोग भी अब ध्यान से सुन रहे थे। कबीर कहने लगते हैं,
वृंदावन का कृष्ण प्रेम का रूप है और कुरुक्षेत्र का कृष्ण कर्तव्य का रूप है, और साधक के हृदय में विराजमान कृष्ण साक्षी भाव है। इन तीनों को जोड़ दो तभी असली कृष्ण प्रकट होता है। सभा समाप्त हो गई, पर लोगों के मन में एक नई शुरुआत चुकी थी। अब वे मूर्ति को प्रणाम करते थे, पर अपने भीतर कृष्ण को पहचानने की यात्रा कभी शुरू ही कर चुके थे। तो कुछ जिज्ञासु भक्त संत कबीर के पीछे पीछे चल पड़े। उनमें एक ब्राह्मण, एक व्यापारी और एक योद्धा और एक युवक साधक भी था। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, अगर कृष्ण भीतर है तो उन्हें पहचाने कैसे। कबीर गंगा तट पर आकर बैठ गए। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, जैसे दिन अपने अहंकार को छोड़कर मौन की लीन में रहा हो। कबीर ने उसी इशारा करते हुए कहा, देखो सूर्य डूबा नहीं है, बस हमारी आंखों में ओझल हुआ है। वैसे ही कृष्ण कभी गए नहीं, बस हमारी चेतना में ढक गए हैं। युवा साधक ने हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और कथा भी सुनते हैं, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं मिलती। कबीर ने गहरी सांस ली और बोले कि तुमने कर्म तो किए हैं, पर भाव को नहीं पहचाना। कृष्ण कर्म से नहीं, चेतना से प्रकट होते हैं। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध देखा, ये केवल बाहर का युद्ध नहीं था, असली युद्ध अर्जुन के मन में था। कर्तव्य और मोह के बीच में। सत्साई भाई और बहनों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।